मकर राशि, आप सभी जानते हैं इसके स्वामी ग्रह हैं न्याय मूर्ति कर्म फलदाता। शनि का नाम आता है तो मन में भय पैदा होता है। कर्म फलदाता हैं तो कर्मों का फल तो देते ही हैं। पर वही वाली बात है ना दोस्तों कि हम लोग डर तो जाते ही हैं और डर स्वाभाविक है। और डर उस व्यक्ति को लगेगा भी जिसने कुछ गलत काम किया होगा ना, और उसके ऊपर अगर शनि लग जाए 7.5 ढैया में, या उसका ट्रांजिट में शनि नीच हो जाए, तो उसका डर स्वाभाविक है। क्योंकि ऐसे में शनि बड़ा कमज़ोर कर देते हैं, बड़ा परेशान दुखी करते हैं। क्योंकि ज्योतिष में जो भी घटना घटित होती है वो महादशाओं, अंतर्दशाओं और वर्तमान के ग्रह गोचर के अनुसार सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। अब आपका शनि कुंडली के अंदर वीक हो जाए, राशि के अनुसार उसका प्लेसमेंट गलत जगह पर हो जाए, शत्रु राशि में हो जाए, ऐसी जगह हो जाए जहाँ जिस घर से कष्ट आता है जीवन में, उस घर पे जा कर के हो जाए, तो वो कष्ट हमारे को प्राप्त होने लगते हैं और फिर हम ऐसा सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और वो डर स्वाभाविक भी है। बट मकर राशि वालों के लिए कुछ गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ आपको शुरुआती दौर में नहीं मिलने वाली। मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी, बट कुछ समय का इंतज़ार करने के बाद इसी सितंबर महीने में। अब मैं इसको प्रॉपर आपको डीपली समझाता हूँ। वीडियो को पूरा अंत तक सुनिएगा। हमारे फेसबुक से, यूट्यूब से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आपको सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आपको एक कुंडली का चार्ट दिखाई दे रहा है जहाँ 10 नंबर लिखा है मकर राशि, और जहाँ 7 नंबर लिखा है ये है आपकी तुला राशि, और इसके स्वामी होते हैं शुक्र। और इस घर को कैरियर का घर, कर्म स्थान बोला जाता है। तो सबसे पहले कैरियर से ही बात कर लेते हैं। कैरियर की जिम्मेदारी की 7 नंबर यानी कि शुक्र के पास है। बट शुक्र तो नीच के हैं, फर्स्ट 18 डेज नीच के हैं, भाग्य के घर में नीच के हैं, और केतु के साथ बैठे हुए हैं। यानी कि शुक्र का नीच का प्रभाव पहले 18 दिनों तक आपके कैरियर के लिए उचित नहीं है। आपके कैरियर में बाधा कारक योग बना रहा है। आपके कैरियर में शुरुआती दौर में आपको तनाव दे रहा है। आपके कैरियर में अगर आप फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, आप आर्ट रिलेटेड, अकाउंट्स, बैंकिंग सेक्टर में हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप धन का लेन देन करते हैं, आपका विशेष रूप से कोई फिल्म लाइन, कॉस्मेटिक, ग्लैमर, फैशन, आर्ट, पेंटिंग, लग्जरी आइटम्स, लग्जरी जो भी सामान होता है इससे रिलेटेड है, आप घर की सजावट से रिलेटेड सामान है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको परेशानी, कष्ट की स्थिति बन सकती है, शुरुआती दौर में बन सकती है। आप एक्टर हैं, आपको दिक्कत आ सकती है, आपको तनाव हो सकता है। अब आपको फर्स्ट 18 डेज बचाव करके चलना होगा। और 19 तारीख से आपका यही जो कैरियर का लॉर्ड शुक्र है, ये खुद ही कैरियर के घर में आ जाएगा। ये बोलेगा कि मैं तो आ गया ना कैरियर में, अब क्यों टेंशन ले रहे हो। तो कई बार होता है ना कि बड़ा 15 दिन बड़े ख़राब निकले जी महीने में, और बाद के तो बड़े अच्छे हो गए। कई बार महीना आता हुआ खुशियाँ लेके आता है और जाता हुआ टारगेट पूरा नहीं करता। मंथ एंड जो क्लोजिंग होती है वो ठीक नहीं रहती। कई बार शुरुआत बहुत वीक होती है, लास्ट में एकदम से मीटर घूमता है, और एंडिंग जो है, क्लोजिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर 19 तारीख से जब शुक्र स्वग्रही होंगे, मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। आपके लिए ट्रांसफ़र का, प्रमोशन का, उन्नति का, सरकारी नौकरी में उन्नति का, आजीविका के संसाधनों का, कार्य सिद्धि का, राज्य में प्रतिष्ठा का, इस प्रकार का जो ग्रह योग है वो यहाँ पर बनाएंगे। ये मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपसे विषय को और आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहूँगा, और वो ये है कि आपका पैसा। ये देखिए, शनि महाराज धन के घर पर बैठे हैं। शनि ने कहा मैं धन पर बैठा हूँ, वक्री होकर बैठा हूँ, परिवार में कलह कलेश दूंगा, एजुकेशन में भी कुछ बाधा दूंगा, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा में भी बाधा उत्पन्न करूंगा। बट शनि यहाँ पर 11 नंबर में तो बैठे हैं। बट 19 तारीख से जब शुक्र यहाँ आएंगे तो शनि के और शुक्र के मध्य आपस में नव पंचम राजयोग बनेगा, और ये राजयोग कैरियर और धन दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। यानी कि ये जो दोनों स्थान हैं आपके बलशाली हो जाएंगे। आपको धन का लाभ होगा, आपको कैरियर का लाभ होगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये तो आपके लिए गुड न्यूज़ हो गई। ये तो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल समय हो गया कि पैसे की वृद्धि होगी। अब यहाँ पर विषय ये आता है कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि देखो, धन का स्वामी 11 नंबर का स्वामी 11 नंबर में ही है शनि, और 7 नंबर का स्वामी शुक्र, वो भी 7 नंबर में है। तो ये आपस में एक अच्छा संबंध बन गया।
अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ है तो सब कुछ है। ये आ गई आपके बुध के पास में। बुध फर्स्ट 4 डेज तो 7th हाउस में है, उसके बाद चला जाएगा आपका 8th हाउस में, यानी कि 4 सितंबर से लेके और 23 सितंबर तक बुध इधर है अष्टम भाव में। रोगेश बुध अष्टम भाव में, ये ठीक नहीं है। हेल्थ ख़राब रहेगी, स्किन लिकोडर्मा, सोराइसिस और गला ख़राब रहना, पेट ख़राब रहना, ऐसी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर बनेंगी। और स्वास्थ्य में मतलब जो मैंने बोला गड़बड़ी का योग मुझे यहाँ प्रबल रूप में दिखाई पड़ रहा है। सूर्य भी साथ में रहेंगे पहले 15 दिन तो सूर्य बुध की युति अष्टम भाव में भी रहेगी। तो थोड़ा ध्यान रखना है, केयरफुली काम करना है, योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। और कुछ भी थोड़ी बहुत भी कॉम्प्लिकेशंस या थोड़ी बहुत भी किसी प्रकार की पीड़ा लगे तो ज़रूर प्राथमिक डॉक्टरी जो इलाज है वो अवश्य लीजिएगा। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। 4 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ बुध बैठे हुए हैं, विराजमान है। राहु की दृष्टि इस 4 नंबर राशि के ऊपर है और 4 नंबर में जो बुध बैठे हैं वो तो खिसक जाएंगे, 4 सितंबर को ही अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो एक तरीके से जो दाम्पत्य जीवन है आपका वो एवरेज में ठीक रहेगा। मैं ये नहीं कह सकता बहुत अच्छा रहेगा बहुत बुरा रहेगा, बट हाँ पुरुषों के लिए ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट 18 डेज तक शुक्र जो होता है वो पुरुष की कुंडली में स्त्री का सुख देता है, यानी कि पत्नी का सुख देता है। पहले 18 दिन शुक्र नीच का होकर के रहेगा, यानी कि पहले 18 दिनों में आपके दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश, परेशानी, बाधा उत्पन्न होने के काफ़ी ज़्यादा योग दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इनिशियली समय में विशेष ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए। देखिए दोस्तों, भाग्य कौन सा घर आता है भाग्य का? ये 6 नंबर लिखा है, ये 9th हाउस है। यहाँ शुक्र केतु की युति है, पहले 18 दिनों तक है। 16 तारीख को सूर्य इस भाग्य के घर में आ जाएंगे। इस भाग्य का लॉर्ड बुध है, वो 23 तारीख को इस भाग्य के घर में आ जाएगा, यानी कि पहले 15-16 दिनों तक भाग्य उतार चढ़ाव में रहेगा। अथक प्रयास करने के बाद, विषम परिस्थितियां बनने के बाद आपको राहत मिलेगी, आपको ज़्यादा प्रयास करने के बाद सफलता मिलेगी। बट जैसे ही 23 तारीख को बुध यहाँ पर स्वग्रही होगा, सूर्य की बुध की केतु की युति बनेगी, आपको बुध निश्चित तौर पर रिलीफ देगा। यहाँ 19 तारीख से शुक्र आएगा, कैरियर के घर में शुक्र रिलीफ देगा, यानी कि 19 और 23 ये 2 ऐसी तारीखें हैं जिनमें आपको मेजर रिलीफ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपसे आपकी एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। इस घर का दायित्व तो आ जाता है शुक्र के पास। शुक्र तो नीच का है, बट इस घर में गुरु बैठा है तो एजुकेशन को संभाल लेगा, विद्या का सुख दे देगा, आपका काम बनवा देगा। पर यही है कि ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा आपको। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी नीच है और इस घर पर केतु की दृष्टि भी है, तो कोई ऑपरेशन, सर्जरी ऐसा योग यहाँ पर बनेगा। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए ये महीना मुझे उचित नहीं नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये है आपके इस महीने का ओवरऑल व्यू। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।